हरे कृष्णा। आस्तिक जी आगे कहते हैं, नागप्रवर आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। जैसे भी आपका कल्याण होगा मैं वैसा ही प्रयत्न करूँगा। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठी बात नहीं कही है, फिर इस संकट के समय तो मैं कैसे कह सकता हूँ। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ मामा जी सर्प यज्ञ के लिए दीक्षित नृप नरेश जन्मय जी के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से आज मैं उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वह यज्ञ बंद हो जाएगा। महाबुद्धिमान नागराज, मुझसे यह सब कुछ करने की योग्यता है। आप मुझ पर विश्वास रखें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यह बात सुनकर वासुकी बोले, आस्तिक, माता के शाप रूप ब्रह्मा दंड से पीड़ित होने के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा है। आस्तिक जी ने कहा, नागप्रवर, आपके मन में किसी प्रकार का संताप आपको नहीं करना चाहिए। सर्प यज्ञ की धधकती हुई आग से जो भय आपको प्राप्त हुआ है मैं उसका नाश कर दूंगा। काल अग्नि के समान दाहक और अत्यंत भयंकर शाप का यहाँ मैं अवश्य नाश कर डालूंगा। अतः आपको किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उग्र शिवाजी कहते हैं, तदंतर नागराज वासुकी के भयंकर चिंता ज्वर को दूर कर और उसे अपने ऊपर लेकर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए जो समस्त उत्तम गुणों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी और अनेक सदस्यों से भरा था। द्विज श्रेष्ठ आस्तिक जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे उस समय द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब काम क्रोध आदि शत्रुओं को संतप्त करने वाले आस्तिक उसमें प्रवेश करने की इच्छा रखकर उस यज्ञ की स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यवानों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने अक्षय कीर्ति से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सदस्यों और अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। इस प्रकार से 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे आस्तिक जी कहते हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसे यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसे यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुण से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सब के यज्ञों के तुल्य में तुम्हारा यह यज्ञ शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ और राजा रंती देव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था वैसा ही तुम्हारा ये यज्ञ है। तुम्हारा कल्याण हो। भरतवंशियों में अग्रगण्य जन्मेजय, महाराज गयक यज्ञ, राजा शशबिंदु का यज्ञ, राजाधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था वैसा ही तुम्हारा ये यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। परीक्षित कुमार, राजा नृग, राजा अजमेर, राजा दशरथ नंदन, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था वैसा ही तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण हो। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजमेर वंशी धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी है, वैसे ही तुम्हारा भी यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत गर्ण जन्मेजय, सत्यवती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था, जैसा हो पाया था वैसा ही तुम्हारा भी ये यज्ञ हो। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी हैं। इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जिसका इन्हें ज्ञान ना हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान
पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज नहीं है, ये मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता है। उद्गाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं जो यज्ञ कराने के लिए समस्त भूमंडल में विचरते रहते हैं। जो विभावसु, चित्रभानु, महात्मा, हिरण्यरेता, हविष्य भोजी तथा कृष्णवत वर्मा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो ही दी हो आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। इस मृत्यु लोक में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज और यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय, जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा भूपाल तुम जैसा प्रजा पालक नहीं है। राजन, तुम खटवांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मांधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुमसे ही छिपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के समान तुमने अपने क्रोध पर काबू कर रखा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य और तुम्हारी अंग की कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसी ही संपदाएं तुम्हारे निवास स्थान पर हो। यज्ञों की तुम साक्षात निधि हो। राजन, तुम बल में दंभोद्भव के समान, अस्त्र शस्त्र में ज्ञान में तुम परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज और तित्त नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथी की भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि आस्तिक ने इस प्रकार स्तुति करी और यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य, ऋत्विज और अग्निदेव सभी बहुत प्रसन्न हुए। इन सब ने मनोभावों तथा ब्रह्म चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय से इस प्रकार बोले। स्तुति विषयक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और मैं इसको वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सहमति दें। सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण, यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए ये सम्माननीय ही है। यदि यह विद्वान हो तो कहना ही क्या। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे रीति से अपनी संपूर्ण कामनाओं को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रतापूर्वक हमारे पास आ पहुँचे, हमें पहले वैसा उपाय करना चाहिए। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक ऋषियों, तदंतर वर देने के लिए उद्दत राजा जन्मेजय विप्रवर आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुँह मांगा वर मांग लो। इतने में ही उनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। वह बोल उठे, हमारे इस यज्ञ में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जैसे ही ये कर्म पूरा हो जाएगा और जिस प्रकार भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। ऋत्विज बोले, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं और अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भय से पीड़ित होकर इंद्र के भवन में छुपा हुआ है। लाल नेत्रों वाले पुराणवेत्ता महात्मा सूत जी ने पहले ही ये बात सूचित कर दी थी। तब राजा ने सूत जी से इस विषय में पूछा। पूछने पर उन्होंने राजा से कहा, नरदेव, ब्राह्मण लोग जैसी बातें कर रहे हैं ठीक वैसी ही है। राजन, पुराण को जानकर मैं ये कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। नागराज, तुम मेरे यहाँ पर मेरे समीप सुरक्षित रहो। सर्प सत्र की आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। यह सुनकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले राजा जन्मेजय संतप्त हो उठे और कर्म के समय
को इंद्र सहित तक्षक नाग का आकर्षण करने के लिए प्रेरित करने लगे। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ तक्षक नाग का नहीं, अब आप इंद्र का भी आवाहन कीजिए। तब होता ने एकाग्रचित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उस समय देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता सब ओर से घेर कर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं, मेघ और विद्याधर भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के उत्तरीय यानी के वस्त्र दुपट्टे में छिपा था। भय से उद्विग्न होने के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, विप्रगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उस विमान को इंद्र के सहित अग्नि में गिरा दो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा जन्मेजय के द्वारा इस प्रकार तक्षक की आहुति के लिए प्रेरित होता ने इंद्र के समीप वर्ती तक्षक नाग का अग्नि में आवाहन किया, उसके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दी जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिए गए। उस समय वह बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन में चले गए। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक भय से मोहित हो मंत्र शक्ति से खींचकर विवक्षता पूर्वक अग्नि के ज्वाला के समीप आने। ऋत्विजों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इस विप्रवर आस्तिक को मनोवांछित फल दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अप्रमेय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य ना होगी तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ऋत्विज बोले, राजन, यह तक्षक नाग अब शीघ्र ही तुम्हारे वश में आ रहा है। वह बड़ी भयानक आवाज में चित्कार कर रहा है। उसकी भारी चिल्लाहट अब सुनाई देने लग गई है। निश्चय ही इंद्र ने उस नागराज तक्षक को त्याग दिया है। उसका विशाल शरीर मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर स्वर्गलोक से नीचे गिर रहा है। वह आकाश में चक्कर काटता हुआ अपनी सुध बुध खो चुका है और बड़े वेग से लंबी सांसें छोड़ता हुआ अग्निकुंड के समीप आ रहा है। आग की ज्वाला में वह गिरने ही वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का अच्छा अवसर है, राजा को वर देने के लिए प्रेरित किया। आस्तिक जी ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो। मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प ना गिरने पावे। ब्राह्मण आस्तिक के ऐसा कहने से वे परीक्षित कुमार जन्मेजय खिन्न चित्त होकर बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गौ, अन्य अभीष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। प्रभो, वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी, गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी ये इच्छा है कि तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्र श्रवाजी आगे कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, विप्र शिरोमणि, आपका कल्याण हो, आप कोई दूसरा वर मांगिए। किंतु आस्तिक ने कोई दूसरा वर नहीं मांगा। तब संपूर्ण वेदवत्ता सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण का स्वीकार किया हुआ वर उसे मिलना ही चाहिए। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। शौनक जी पूछते हैं, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे, आप क्या मुझे उनके नाम बता सकते हैं? उग्र श्रवाजी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों, लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे, जिनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना भी नहीं की जा सकती। परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी। उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब नीले, लाल, सफ़ेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के शाप से पीड़ित हो विवशतापूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए। उनके नाम इस प्रकार हैं, कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, पिच्छल, कौणक,
कौणक, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर दूसरे ही ऐसे बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति में डाल दिए गए। तब तक्षक के कुल में नाग उत्पन्न नागों का वर्णन सुनो। उनके नाम हैं पुच्छांडक, मंडलक, पिंड सेक्ता, रणभेदक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेदन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा, महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की अग्नि की आग में समा गए। परावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमेद, सनहत्तापन ये एरावत के कुल के नाग थे जो आहुति बनकर अग्नि में जा गिरे। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल के उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। एरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेग, धूर्तक, प्रात्र, आतक ये कौरव्य कुल के नाग यज्ञ अग्नि में जलकर मरे थे। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।